हेलो दोस्तों, जो दृश्य नजर आ रहा है हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, दिस इज जस्ट अमेजिंग। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं यूएसए टू मीट डोनाल्ड ट्रंप, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्योंकि जिस तरह का वेलकम किया गया है यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का, ठीक वैसा हमने इजराइल के रेस्पेक्ट में देखा था कि यूएसए में जब इजराइल के अभी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गए थे, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए चेयर पीछे किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और अब यही चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं मोदी जी के रेस्पेक्ट में कि मोदी जी जब गए वहां पर तो उन्होंने चेयर को पीछे किया। और ये देखकर समझ आता है कि क्या इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया यूएसए के लिए आने वाले वक्त में। जाहिर सी बात है, इंडिया और यूएसए का जो रिलेशन है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग रहने वाला है। काफी सारे डील्स होंगे यहां पर, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। और देखो, यहां पर एक और काफी हिलेरियस मूवमेंट हुआ। कुछ रिपोर्टर्स से वो पूछ रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से अबाउट बांग्लादेश, और उनका जो रिप्लाई आया है बांग्लादेश के रेस्पेक्ट में, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अमेजिंग था। I'll show you in this video, but before starting this lecture, I welcome you to Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. दोस्तों, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आज 14 फरवरी है। आज के ही दिन पुलवामा अटैक हुआ था हमारे देश में, और हम नमन करते हैं उन सारे जवानों को जिन्होंने वीर गति प्राप्त की। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजिट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक ऐसे वक्त में हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और सिग्निफिकेंस भी रखता है। क्योंकि आप ज़रा बात समझो दैट डोनाल्ड ट्रंप लगभग रेडी हैं हर देश पर टैरिफ चार्ज लगाने के लिए। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो भी देश अमेरिकन गुड्स पर टैरिफ लगा रहा है, हम उन पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे। अब वो कितना लगाएंगे, ये अभी के लिए एक एम्बिग्विटी है, एक कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं है। तो देखो, इस चीज को मद्देनजर करेंटली ऐसा कहा जा रहा था दैट इंडिया भी हो सकता था इस लिस्ट में, लेकिन अब क्योंकि ये विजिट हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया का नाम ना हो इस टैरिफ पर। अब देखो, यहां पर और भी कई चीजें हैं, क्योंकि रिसेंट टाइम में हम सब ने देखा कि कई सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर विजिट से जो डील है विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस, ये भी कहीं ना कहीं फाइनल हो सकता है, खास करके F-35 फाइटर जेट्स के रिस्पेक्ट में। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली कि इंडिया यहां पर प्रोक्योर कर सकता है F-35 को, और अगर अच्छा डील मिलता है यहां पर तो इसकी भी चांसेस है। क्योंकि हमने देखा था कि एरो इंडिया 2025 के वक्त में F-35 आया भारत, और दूसरी तरफ हमने हालांकि Su-57 को भी देखा था आते हुए। अब यहां पर इंडिया के ऊपर में चॉइस, अब क्योंकि ये विजिट हो रहा है तो चांसेस बढ़ गया है कि इंडिया F-35 की तरफ जा सकता है ना। अब अगर हम जरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखते हैं यूएसए से और इंडिया के साथ में, तो इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम द यूएस ओवर द पास्ट 5 ईयर हैव बीन ग्रोइंग एट अ स्लोअर पेस, राइट। अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं एक्सपोर्ट्स को, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के बारे में जब बात करते हैं तो इट रीज अराउंड $42.19 बिलियन इन 2023-2024, और जब इसे कंपेयर करते हैं 2019-20 से तो $35.81 बिलियन का था। मतलब एक ड्रास्टिक इंक्रीज ट्रेंड हमें देखने को मिला है विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट। मतलब एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखो, अगर हम खास करके उन सारे गुड्स के बारे में बात करें यूनाइटेड स्टेट्स से जो आ रहे हैं भारत में, उन इंपोर्ट्स के बारे में बात करें, तो वहां पर अगर टॉप 30 इंपोर्टेड गुड्स जो हैं वो दैट इज ऑयल है, क्रूड ऑयल है, एलएनजी है, कोल है, डायमंड्स है, तो इसमें ज्यादा टैरिफ नहीं लगता, 0 to 7.5% के आसपास का टैरिफ है। लेकिन हाँ, हाल ही हमने देखा था कि इवन इंडिया ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काफी सारे चेंजेस किए। जैसे वहां पर टैरिफ जो है 50% के आसपास का था, उससे रिड्यूस करके हम कर दिए हैं 40% तक का, राइट। तो खास करके ये 1600 सीसी की जो भी बाइक्स है, मोटरसाइकिल्स है, एंड एज पर ग्लोबल ट्रेड एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, हमारी जो इंडिया की मार्केट है यूएस मोटरसाइकिल के रिस्पेक्ट में, तो इट इज अराउंड $3 मिलियन, राइट। तो एक बड़ा मार्केट है। तो ये सारे चेंजेस हमने रिसेंट टाइम में किए हैं। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखें, एंड स्पेसिफिकली इस वक्त में यूनाइटेड स्टेट्स में जिस तरीके से गए प्रधानमंत्री जी, तो इंडिया के ऊपर में टैरिफ शायद नहीं लगेगा। और फिर इन सब के साथ एक काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी आया, मागा। मागा क्या है? दैट इज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब ये हमने पहले सुन चुका है डोनाल्ड ट्रंप से, राइट। इसी के जैसा मीगा क्या है? दैट इज मेक इंडिया ग्रेट अगेन। अब मागा और मीगा यूनाइट होकर यहां पर बनाएंगे मेगा पार्टनरशिप, राइट। तो ये जो चीज है ना, ये रिसेंट टाइम में हम देख रहे हैं, और खास करके जो डिटर्मिनेशन है हमारा विद रिस्पेक्ट टू विकसित भारत 2047, जहां पर हम अपने जो हेरिटेज है, डेवलपमेंट है, इन सारी चीज को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ अपने डेवलपमेंटल प्रोसेस में हम कहीं ना कहीं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और फिर इन सब के अलावा एक और काफी इंटरेस्टिंग इवेंट ये रहा कि जब मिले ये दोनों लीडर्स, राइट, एंड
ट्रंप के हाथ में एक पिक्चर कोलाज था। वो पिक्चर कोलाज क्या है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप मिले हैं, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं और काफ़ी कॉर्डियल रिलेशन भी रहा इन दोनों का। तो यहाँ पर ये पिक्चर कोलाज में वो सारे मोमेंट्स हैं जब जब यहाँ ट्रंप मिले हैं मोदी जी से। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को हमने पहली बार देखा है कि यूएसए खास करके फोकस कर रहा है। एंड इससे देखो ये सारा चीज वो सॉफ्ट कॉर्नर है जिससे कहीं ना कहीं दो देश के रिश्ते और ज्यादा बेहतर होते हैं। और फिर इन सब के साथ कई और चीजों पर भी डिस्कशंस किया गया, जैसे कि दोनों ही देशों का साथ में मिलकर डेमोक्रेसी को और बेहतर करना। देन टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि दोनों ने साथ में कहा है कि हम लड़ते रहेंगे टेररिज्म के साथ। और खास करके भारत ने थैंक्स कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को अबाउट स्पेसिफिकली एक्स्ट्रैडिटिंग तहव्वुर राना, जो कि भारत का एक मुजरिम है। 26/11 के पीछे एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था वो, राइट। तो यहाँ पर वो भी एक चीज़ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर के रेस्पेक्ट में भी बात किया गया है। इंडिया ने कहा है कि हम पीस की तरफ हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हैं। और साथ साथ देखो खास करके टैरिफ के रेस्पेक्ट में यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बात, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक खास करके स्टेटमेंट दिया है दैट मोदी इज़ एक्चुअली मच टफर नेगोशिएटर देन मी, ही इज़ मच बेटर नेगोशिएटर। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर वादा किया गया दोनों ही देश कहीं ना कहीं आपस में मिलकर अबाउट $500 बिलियन का ट्रेड को कहीं ना कहीं मुकम्मल करेंगे बाय 2030। इस तरह की भी यहाँ पर बातें कही गई हैं। नाउ इन सब के बाद अब जब बात आता है बांग्लादेश के रेस्पेक्ट में कि यहाँ पर क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि बांग्लादेश रिसेंट टाइम में इस तरह के कुछ हरकतें कर रहा है, उसके लिए आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या करना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पर जो जवाब था कि मैं बांग्लादेश को प्रधानमंत्री मोदी जी पर सौंपता हूँ, वो देख लेंगे। तो आप जरा इस वीडियो को देखो। You would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration, and then Muhammad Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? And what is the role that the deep state played in the situation in Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. तो देखो ये जो मीटिंग था बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड डोनाल्ड ट्रंप, ये एक नया विंडो खोलेगा बिटवीन यूएसए एंड इंडियाज रिलेशन। एंड मोस्ट प्रोबेबली कई सारे और डेवलपमेंट्स आएंगे। और उन सब चीज़ के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्री राम साई चैनल। अगर अभी तक आपने नहीं किया है, हम और भी आपके लिए अपडेटेड वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। और आपको अगर पसंद आया हो तो डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।